फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल योगा एंड ऑल। जैसा कि आजकल सभी जगह कोरोना वायरस बहुत ही ज्यादा सबको डरा रहा है। हर कहीं भगदड़ मचा हुआ है कि कोरोना वायरस इससे कैसे बचा जाए, इसका क्या अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसका बचाव ही इसका उपचार है। तो अभी तक तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं। इससे बचने के लिए बार बार हैंड वॉश करें, हर एक घंटे बाद हैंड वॉश करें। कहीं अननेसेसरी अपने मुंह पर या नाक पर हाथ ना लगाएं और अपने हाथों को क्लीन करें। बाहर जाते समय अपने माउथ को अच्छे से कवर करें। मास्क से कर सकते हैं, अपने हैंकी से भी कर सकते हैं। ये सब बातें तो है प्रिकॉशन के लिए, लेकिन योग में भी इसके लिए एक बहुत ही अच्छा प्राणायाम बताए गए हैं। इसके लिए क्या, ये जो प्राणायाम है वो सभी बीमारियों पर वर्क करते हैं, अपने शरीर का इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं। यदि हमारे शरीर का इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगा तो हम किसी भी वायरस से हमारा शरीर लड़ने के लिए तैयार रहेगा। यदि हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है तो कोई भी वायरस हमारे शरीर के अंदर आकर अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि हम प्राणायाम करते हैं तो उससे हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आता है और हमारी बॉडी अच्छे से अंदर से हील होती है और क्लीन भी रहती है हमारी बॉडी। क्योंकि यदि हमारी बॉडी अंदर से क्लीन रहेगी तो कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर आ नहीं सकता। जिस तरह से डस्टबिन होता है, डस्टबिन के अंदर कितना कचरा होता है, उस कचरे के ऊपर हम देखते मच्छर भिनभिनाते रहते हैं, सारे फंगस बैक्टीरिया उसके ऊपर रहते हैं, क्योंकि वो गंदगी के अंदर रहते हैं। यदि हमारा शरीर अंदर से क्लीन होगा तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार का वायरस या बैक्टीरिया अटैक कर भी नहीं सकता है। तो प्राणायाम के द्वारा हम अपने शरीर के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाएंगे और हमारी बॉडी की इंटरनल क्लीनिंग करेंगे। जब हम प्राणायाम के जरिए अपनी बॉडी को अंदर से क्लीन कर लेते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनता है और हम किसी भी वायरस से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। कोई भी वायरस हमारी बॉडी को अटैक नहीं कर सकता है। तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहला प्राणायाम कौन सा है, वो जो आप करें और अब ज्यादा से ऑक्सीजन ले और अपने शरीर को स्ट्रांग बनाए, क्योंकि जो ये कोरोना वायरस है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पर सबसे पहले अटैक करता है। तो इसलिए प्राणायाम करना ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन दिनों में। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, रोज सुबह आप आधा घंटे प्राणायाम करें। ये 5 प्राणायाम मैं आपको बता रही हूँ, इन्हें आप करें और अपनी बॉडी को हेल्दी बनाएं। आप भी करें, अपने फैमिली में सबको करवाएं, अपने बच्चों को भी करवाएं, सबको करवाएं। और हाँ, अपनी डाइट का विशेष ध्यान है कि बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करें इन दिनों, क्योंकि हम एक एक करके यदि हर एक पर्सन अपनी जिम्मेदारी खुद लेगा इस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, तभी हम इस कोरोना को अपने देश से हटा सकते हैं, अपने इस संसार से हटा सकते हैं। जब हम पर्सनल अपने आप से शुरुआत करेंगे तभी ये चीज जाके वर्क करेगी, तभी ये चीज हटेगी और हम अपनी हेल्थ के लिए एक प्रोटेक्शन तैयार कर पाएंगे। चलिए, सबसे पहला प्राणायाम मैं आपको बताती हूँ। वो प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ही अच्छे से हेल्दी बनाता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मेरा वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर। अनुलोम विलोम प्राणायाम को बहुत देखें, कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ किस तरह से करना है। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, आप किसी भी कंफर्टेबल पोज में बैठ सकते हैं। बस आपको जैसे सुखासन में बैठ सकते हैं, सिंपल आलसी पालसी वाटर बैठना बोलते हैं सुखासन को। बस आपका ये रीढ़ की हड्डी है, ये सीधी होनी चाहिए, कमर एकदम सीधी होनी चाहिए। इस तरह से आप पोज बनाए, आपकी रिंग फिंगर और आपका अंगूठा इस तरह से रहे। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से स्टार्ट करें। इनहेल, अच्छे से इनहेल करने के बाद रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें और राइट से एक्सहेल करें। ये हुआ इसका एक राउंड। लेफ्ट से ले, राइट से छोड़ें, राइट से ले, लेफ्ट से छोड़ें। इस तरह से ये अनुलोम विलोम है। इसे आप 5 मिनट से 5 से 10 मिनट आप कर सकते हैं।
अब आता है मेरा सेकंड नंबर का प्राणायाम। सेकंड नंबर का प्राणायाम क्या है? इक्वलाइजेशन ऑफ ब्रीथ। आप 10 सेकंड में इनहेल करें, 10 सेकंड में एक्सहेल करें। इससे भी क्या है, आपके अंदर ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा होता है। किस तरह से करना है? जितने सेकंड में आप इनहेल कर रहे हैं उतने सेकंड में एक्सहेल करें। स्टार्टिंग काउंटिंग अपने मन में करते जाएं। 4 सेकंड में इनहेल कर रहे हैं तो 4 सेकंड में एक्सहेल, 5 सेकंड में इनहेल कर रहे हैं तो 5 सेकंड में एक्सहेल। इसलिए आप दिन भर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कभी भी। इससे क्या आपका पूरा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही हेल्दी रहेगा, इसके अंदर ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा और किसी भी रोग से लड़ने की शक्ति इसके अंदर पैदा होगी। तो चलिए आप किसी भी काउंटिंग से स्टार्ट कर सकते, काउंटिंग अपने मन में करें आप। 4 में इनहेल, 4 में एक्सहेल, 6 में इनहेल, 6 में एक्सहेल। जितनी कैपेसिटी आपकी है इनहेल की उतने में आप कर सकते हैं, बस अपनी ब्रीथ को इक्वल करिए। जितना आप इनहेल करें उतना एक्सहेल करिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 में एक्सहेल करिए। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से इस प्राणायाम की प्रैक्टिस आप सारे दिन भर कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, किसी भी काम को करते हैं आप कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फायदे का प्राणायाम है। अब नंबर 3 प्राणायाम है आपका कपाल भारती प्राणायाम। कपाल भारती प्राणायाम से भी आपके जो सारे इंटरनल ऑर्गन हैं, आपके लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, सबका अच्छे से आपकी क्लीनिंग होगी और इससे भी आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। कैसे करना है वो? आप सुखासन में बैठ जाए। सुखासन क्या होता है? सिंपल चौकड़ी मारकर बैठना, आलती पालती मारकर बैठना। और जिस तरह से हम बाहर नाक छिनकते हैं, नाक अपनी फील करते हैं, उस तरह से आपको सांस को बाहर छोड़ना है सिर्फ। ये हुआ हमारा कपाल भारती। इसको भी आप 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। तो ये कौन कौन से प्राणायाम हो गए? अनुलोम विलोम, इक्वलाइजेशन ऑफ ब्रीथ सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर हो गया कपाल भारती। और ये 3 जो मैंने आपको प्राणायाम बताई तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्राणायाम है। इसके अलावा आपको ब्राह्मणी प्राणायाम और ओम का उच्चारण, ये दोनों भी आप करें तो आप अपने शरीर का, आपकी इम्यूनिटी पावर इतना स्ट्रांग हो जाएगा शरीर का कि किसी भी वायरस से लड़ने के लिए आपके शरीर में एक क्या बोलते हैं उसको, एक पूरा इम्यून सिस्टम आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग बन जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ, वो वीडियो भी मेरा यूट्यूब चैनल पर है। ये इसका ब्राह्मणी प्राणायाम का, ब्राह्मणी प्राणायाम भी बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। चलिए देखिए, इस तरह से कानों को आप बंद करें या काम सिंपल आप इसमें फिंगर भी डाल सकते हैं कानों में, या इस तरह से कानों को बंद कर ले अंगूठे से और आंखों पर रखें और इस तरह से इनहेल करें। इनहेल करने के बाद भवरे की गुंजन करें। इस तरह से आपको ब्राह्मणी प्राणायाम कर सकते हैं। ब्राह्मणी प्राणायाम का वीडियो भी मेरे YouTube चैनल पर, आप उसको अच्छे से देखिए और करें। 5 मिनट आप ब्राह्मणी प्राणायाम भी कर सकते हैं। अब आता है 5th नंबर का ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण करने से हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा मन, हर चीज पूरी एकदम एक्टिव और बढ़िया और हेल्दी हो जाती है। उससे हमारा इम्यूनिटी पावर बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल लोगों के मन में बहुत डर बैठ गया है। मन के डर को हटाने के लिए मन को रिलैक्स करना भी बहुत जरूरी है। डर बैठ गया इस कोरोना वायरस का, तो मन को रिलैक्स करने के लिए ओम का उच्चारण और ब्राह्मणी प्राणायाम, ये मन पर भी वर्क करेंगे और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ पूरे शरीर के ऑर्गन, हर ऑर्गन पर वर्क करेंगे। आपके शरीर के हर अंग पर भी वर्क करेंगे, तो आपका शरीर हेल्दी होगा। आपका ओम का उच्चारण का वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर है, आप उसको देख सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर को हेल्दी बनाने के जितना आप एफर्ट्स डाल सकते हैं वो आप डालें इन दिनों, क्योंकि अभी इसकी जरूरत भी है। योग तो हमारे भारत का एक सबसे बहुत बड़ा उपहार कहेंगे। यदि हम इस समय इसका यूज नहीं करेंगे तो हम कब करेंगे? तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा योग करें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं और इस खतरनाक जो बीमारी चल रही है कोरोना, उससे अपने आप को और अपनी फैमिली को दूर रखें। ओम का उच्चारण मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, और इससे ज्यादा डीपली देखने के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर ओम का उच्चारण का सही तरीका सीख सकते हैं। चलिए, अपने स्पाइन को सीधे करिए, इस तरह से हाथों का पोस्चर रखिए, ऊपर की ओर हाथ रखिए, कमर सीधी, और सुखासन में बैठिए और डीप ब्रीथ करिए एक बार, फिर ओम का उच्चारण करिए। अ, उ और मा, ये 3 बार निकालनी है आपको। ओम
को रगड़े, अपनी आंखों पर रखें। तो इस तरह से मैंने ये 5 आपको प्राणायाम बताए, आप इन्हें डेली करें, आप भी करें, अपनी फैमिली में सबको कराएं, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाएं और इस बीमारी से लड़ने में पूरे देश का साथ दें। क्योंकि यदि हर पर्सनल इंसान अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेकर हेल्दी रहने की, तो हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं और इस बीमारी को दूर हटा सकते हैं। कौन कौन से प्राणायाम हो गए वो? अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और ओम का उच्चारण, भ्रामरी प्राणायाम, और एक कौन सा प्राणायाम बताया? इक्वलाइजेशन ऑफ ब्रीथ। ये 5 प्राणायाम आप करें तो आप हेल्दी रहेंगे। चलिए, जितना मैं बता सकती थी आपको बताना मेरे काम है, करना आपका है। ओके, कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड स्टे हेल्दी।